गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री के बारे में। वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडॉक्स के बारे में, जिसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन होगी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हम किसको बोलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन के बारे में। सबसे पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन के अंदर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या बना, CO2। इसी तरह से आपने Mg के अंदर O2 को ऐड किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, गेन ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखिए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट करवाया ब्रोमीन से और क्या बना, HBr+ में सल्फ़र। तो इस सल्फ़र का हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन के रिमूव होने को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। आगे देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर जिंक रिएक्ट विद कॉपर 2+ टू फॉर्म कॉपर एंड जिंक 2+। इसके अंदर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका एग्जांपल देखिए, आपने पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फॉर्मूला H2O2। तो इसके अंदर KOH एंड I2 की फॉर्मेशन होगी। इस I के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जांपल देखिए, आपने FeCl2 के अंदर ऐड किया क्लोरीन तो फॉर्मेशन हुई FeCl3 की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसके बाद बात करेंगे रिडक्शन के बारे में, जो ऑक्सीडेशन का क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल देखिए, जब आपने कॉपर ऑक्साइड को H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कॉपर प्लस वाटर। कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस होना क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसके बाद गेन ऑफ हाइड्रोजन। इस बार आपने Br2 को H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, HBr+ में सल्फ़र। तो Br के अंदर H का ऐड होना क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कॉपर 2+ जिंक 2+, साथ में क्या था, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसके बाद देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। इसके अंदर आपने HgCl2 को रिएक्ट करवाया
SnCl2 के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन हुई? H2Cl2, साथ में क्या बना? SnCl4। तो क्या बोलेंगे? कौन सा प्रोसेस हुआ? रिडक्शन। इसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। इसके अंदर आपने FeCl3 को रिएक्ट करवाया SnCl2 के साथ। तो इसमें FeCl2 के साथ क्या बना? SnCl4। इसके अंदर FeCl3 में से एक क्लोरीन का रिमूव होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अगर इसके अंदर देखें तो रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे? इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, और ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आप रिडॉक्स के बारे में पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। ऐसे सब्सटेंस जिनमें से करंट पास हो जाए, क्या बोलेंगे उनको? कंडक्टर्स। और ये दो टाइप्स के होंगे, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक को आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोल सकते हो। इनमें जो करंट पास होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास होगा ड्यू टू आयन्स। दो टाइप्स के आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम बोलेंगे कटायन और नेगेटिव वाले को हम बोलेंगे अनायन। इसके अलावा दोनों की कंडक्टिविटी की बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जिससे कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर, टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव वाले होंगे उतना ही उसमें से करंट पास होगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक, किसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होंगे? इसके अंदर हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग आप उनको बोलोगे जो क्या होंगे? कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जब इनको पानी में डालें तो इनके कंप्लीट कटायन और अनायन बने और पूरी तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। वो पूरी तरह से पानी में डालने के बाद, पानी नहीं तो किसी भी सॉल्वेंट में डालने के बाद पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल के बारे में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर NaCl, KCl, HCl, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, NH4, NO3, ये सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले नाम आएगा H2CO3 का, उसके बाद HgCl2, ZnCl2, HCN, इसके बाद CH3COOH, इसके अलावा
NH4OH, ये सब क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर दोनों की कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों की कनेक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ही उसमें से करंट पास होगा, उतने ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अगर बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके अंदर वो अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से काफ़ी कम होगा। इसका मतलब दैट आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद देखिए बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर और अदर सॉल्वेंट कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसके अंदर सबसे पहले इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये कौन सी अट्रैक्शन की बात करेगा? जो सल्यूट और सल्यूट के बीच में होगी। जितनी इंट्रैक्शन मोर होगी उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? कम होगा। और जितना अल्फ़ा कम होगा उतनी ही कनेक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी आल्सो डिपेंड ऑन द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। उसके बाद सॉल्वेशन ऑफ आयंस। इसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रैक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। जितनी इंट्रैक्शन मोर होगी उतनी ही मूवमेंट क्या होगी? मूवमेंट ऑफ आयंस इज लेस। और मूवमेंट ऑफ आयंस लेस होगी तो कनेक्टिविटी भी कैसी होगी? लेस होगी। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जितनी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही विस्कोसिटी की भी क्या होगी? विस्कोसिटी कितनी होगी? ज़्यादा होगी। और जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी मूवमेंट ऑफ आयंस कम होगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर का मतलब बात होगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कैसा, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर वीक होगा तो कम होगी। नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के अंदर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आसानी से मिक्स होंगी। पोलर सॉल्वेंट हैव मोर कनेक्टिविटी। उसके बाद साइज ऑफ आयंस। अगर आयंस का साइज क्या होगा? लार्ज होगा तो उसकी मूवमेंट के अंदर थोड़ी सी परेशानी होगी तो कनेक्टिविटी क्या होगी? लेस होगी। इफ़ द साइज ऑफ आयंस इज लार्ज कनेक्टिविटी इज लेस। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगी तो फिर भी मूवमेंट ऑफ द आयंस कम होगी। अगर मूवमेंट कम होगी तो कनेक्टिविटी कैसी होगी? लेस होगी। इफ़ द कंसंट्रेशन इज मोर। टेम्परेचर, इसको हमने पढ़ ही लिया था पहले कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कनेक्टिविटी भी क्या होगी? ये इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हमने बात की कि इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाली सिंपल टर्म्स के बारे में। इसके अंदर आपने सबसे पहले सुना होगा ओम्स लॉ, V=IR। इसके अंदर I क्या होगा? करंट, और करंट का SI यूनिट क्या होगा? एम्पियर। इसके बाद R को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, जिसका SI यूनिट क्या होगा? ओम। इसके बाद V वोल्टेज, जिसका SI यूनिट क्या होगा?
वोल्ट होगा। इसके बाद अगर सेकंड फॉर्मूले की बात करें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके अंदर रो को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, जिसका एसआई यूनिट क्या होगा, रो ओम मीटर। किसका होगा ये, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। इसके बाद अगर हम बात करें G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, जी को क्या बोलेंगे हम, कनेक्टेंस। कनेक्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसको हम क्या बोलते हैं, महो, और क्या बोलते हैं, साइमन। ये तीनों किसके यूनिट होंगे, कनेक्टेंस के, जो किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसके अलावा कनेक्टिविटी 1 अपॉन रो, कनेक्टिविटी का सिंबल कापा, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो ओम का उल्टा क्या होता है, साइमन, और मीटर का मीटर इनवर्स। एसआई यूनिट ऑफ कनेक्टिविटी साइमन पर मीटर। इसके बाद इस फॉर्मूले को देखें तो इसके अंदर हम L अपॉन ए, L अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का सिंबल होगा वो क्या होगा, G स्टार। G पहले आ गया था तो क्या बोलेंगे, G स्टार। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर इनवर्स। तो ये सिंपल टर्म्स थी जो पूरे चैप्टर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दो टर्म्स और होंगी, मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इसका सिंबल लैम्डा एम और इसका लैम्डा ई। मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी किसको बोलेंगे, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर दे किसी सॉल्वेंट के अंदर तो क्या बोलेंगे, मोलर कनेक्टिविटी। इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले सभी आयंस, जितनी भी आयंस होंगे उन सभी उनकी सबकी कनेक्टिविटी को हम जोड़ दें तो वो पूरी कनेक्टिविटी किसकी होगी, कनेक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलेंगे मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो कनेक्टिविटी, साथ में कंसंट्रेशन के इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो एसआई यूनिट होगा, पहले कापा का क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इंटू वॉल्यूम आप किस में लोगे, लीटर के अंदर। तो इसका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, कितना आएगा देखिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसके होंगे ऐसे यूनिट, मोलर कनेक्टिविटी के। इसके बाद इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करें सॉल्वेंट के अंदर तो उसके द्वारा जो कनेक्टिविटी होगी उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी। और क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इसका जो फॉर्मूला होगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन एंड इन ग्राम इक्विवेलेंट, कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से मोलर कनेक्टिविटी एंड
इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। तो इसके ऊपर एक सम करेंगे। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 0.025 Simon per centimeter. Calculate its molar connectivity। तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा m इजिकल टू कनेक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसनट्रेशन। इसका क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसके द्वारा इस तरह से आप मोलर कनेक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी। तो पहले हम बात करेंगे मोलर कनेक्टिविटी। इसका सिंबल लैम्डा m। तो इसके अंदर हम बात करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी वेरिएशन के लिए इसके लिए डीवे हक्कल हॉर्नसेकर इक्वेशन, इसके द्वारा हम वेरिएशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कनेक्टिविटी में क्या चेंज आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए कांस्टेंट सी कंसंट्रेशन। तो इसके अगर हम ग्राफ की बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन एंड मोलर कनेक्टिविटी के बीच में ग्राफ बनेगा। जैसे ही कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और जिस पॉइंट पे डाइल्यूशन मैक्सिमम होगा उसके अंदर कनेक्टिविटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर हम कंपेयर करें टू इलेक्ट्रोलाइट HCl एंड KCl, तो HCl की कनेक्टिविटी KCl से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हो। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो कनेक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दोनों में आपस में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन बिटवीन द कनेक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो गुड एट लो कंसंट्रेशन लो होगी तो इक्वेशन गुड होल्ड होगी फॉर लो कंसंट्रेशन। इसके अलावा इसका जो स्लोप होगा, वो कैसा होगा? नेगेटिव। इसलिए वो ग्राफ कैसा था? ग्राफ नीचे की तरफ आया था। तो इसका जो स्लोप होगा नेगेटिव होगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ ए, कौन से ए? ये क्या? ये क्या होगा? कांस्टेंट। सभी सॉल्वेंट के लिए वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? कांस्टेंट। इसके बाद जो वैल्यू ऑफ ए होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl, इसको हम बोलेंगे 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर सोडियम भी एक और Cl भी एक। तो जितने भी 1,1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके लिए वैल्यू ऑफ ए सेम होगी। इसके बाद CaCl2, इसे बोलेंगे हम 2,1 टाइप, 2,1 इलेक्ट्रोलाइट। कैसे बोलेंगे? कैल्शियम 2+ होगा और क्लोरीन 1- होगा। इसके बाद MgSO4, इसे बोलेंगे हम 2,2 टाइप
इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि दोनों की बैलेंसी 2 होगी। तो इस टाइप से हम वैल्यू ऑफ ए निकाल सकते हैं। 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट 1 1, 2 1 एंड 2 2। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी के अंदर, जो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। इक्वेशन क्या थी? लैम्डा एम इजिकल टू लैम्डा एम नॉट ए सी की पावर 1/2। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो कंसंट्रेशन को कम करने से सॉल्यूशन बिकम डाइल्यूट और कनेक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो इसकी मैक्सिमम कनेक्टिविटी फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस लाइन को टच नहीं करेगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होते। अगर हम कनेक्टिविटी को कंपेयर करें तो इनकी कनेक्टिविटी लो होगी, किसके मुकाबले में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले में। इसके अलावा डेल्टा एम का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ लार्ज होगा। आप देख भी रहे हो ग्राफ से, एकदम से वेरिएशन आएगा किसके अंदर? मोलर कनेक्टिविटी के अंदर। इसके अलावा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी कैन नॉट डिटरमाइन द कनेक्टिविटी। तो इनफाइनाइट के ऊपर कनेक्टिविटी को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर सिर्फ क्या निकाल पाएंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे फाइनाइट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। धन्यवाद।